बुरहानपुर में गरीब मजदूर परिवारों को उनके आशियाना बनाने के लिए बेचे जाने वाले प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा पीड़ित हितग्राहियों की शिकायतों को नजरअंदाज किए जाने के चलते भूमाफियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं और यह भूमाफिया गरीब भोले भाले लोगों को आशियाना बनाने के लिए सुविधाओं के नाम पर सब्जबाग दिखाकर उनकी खून पसीने व मेहनत की गाड़ी कमाई को हथिया रहे हैं। ताजा मामले में शहर के लालबाग थाने में करीब 20 से अधिक पीड़ित हितग्राही रूप सिंह नारायण व उसके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे। पीड़ितों की शिकायत है कि आरोपित कॉलोनाइजर ने एक ही प्लॉट एक से अधिक लोगों को बेच दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। आपके सामने कि जिन्होंने यानी दो पैसे बढ़ाने के लिए या जिनके घर नहीं है तो उन्होंने अपना अपना घर बनाने के लिए ये प्लाट खरीदे था और आज के मारे उन्होंने सस्ता बता के दिए भी है, लेकिन ज़मीन कभी हाथ में नहीं मिली है। ये हमीदपुरा। आज कहाँ पहुँचे आप? आज क्या बोलते लालबाग थाना पर पहुँच कर हमने मनोज, क्या नाम है इनको, मनोज अग्रवाल वकील साहब से मिलके बातचीत करे हैं और उन्होंने हमारे को सलाह दी है और रिपोर्ट और केस भी डालने का बोले हैं। टोटल व्यक्ति तो कम से कम 300 लोग हैं, लेकिन अभी मौजूद ये यहाँ पे थाने पे 22 लोग आए हैं। समस्या ये है कि हमारे को ज़मीन पर कब्जा कभी मिला नहीं है और आज परेशान देते हुए कभी कब्जे का बोलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता। जिस टाइम मिलने जाओ उससे कभी आता नहीं है मिलने। कॉलोनी तो करीबन बहुत पहले उन्होंने 20 साल पहले काट के बगैर डाइवर्सन के उन्होंने जिसको थोड़ा बेचते हुए सबको दे दिए। कितने पैसे जमा करके? मेरा खुद का उसमें 1 लाख रुपए दे चुका हूँ मैंने कैश। ये सलीम कॉलोनी के अंदर वासी है, नाम रूपचंद नारायण, जलील भागवान। कॉलोनी का नाम क्या, उसका नाम नहीं है, उन्होंने कुछ उसका नाम नहीं दिया था। प्लॉट तो उसका नक्शा वक्शा कुछ भी नहीं दिया उन्होंने हाथ में, लेकिन कॉलोनी के नाम बोलकर उसने प्लॉट काट दिया था। देखिए, ये रूपचंद और कस्तूरी बाई, ये 2 लोगों ने, और एक तीसरा जावेद बागवान, ये 3 लोग हैं और इनके कस्तूरी बाई और रूपचंद के 3 बेटे हैं, विपिन, प्रकाश और जयेश। इन लोगों ने मिलकर के इन भोले भाले गरीब लोगों को के साथ धोखाधड़ी करते हुए प्लॉट बिक्री के नाम पर, मकान का सपना दिखाकर प्लॉट बिक्री के नाम पर बिना चतुर्सीमा प्रॉपर्ली दर्शाए, बिना रजिस्ट्रेशन करवाए और इनके साथ सौदा चिट्ठी करके किसी से 40,000, किसी से 50,000, किसी से 77,000, किसी से 80, 90, 1,80,000 तक, 1,40,000 तक इन लोगों से अलग अलग रकम लेकर के इनके साथ धोखाधड़ी की। 2 साल से भटक रहे हैं और उन लोगों के लिए इनको कोई ज़मीन का अता पता नहीं है। वो ज़मीन है वहाँ 2-3-4 एकड़ है, लेकिन वो बेच दिए कम से कम 20 एकड़ के नाम से, या जो भी जितनी भी ज़मीन बेच दी, और कोई उसकी चतुर्सीमा नहीं है और कोई आइडेंटिफाइड नहीं है कि वो जगह कौन सी जगह बेची। और जितनी भी रजिस्ट्री और सौदा चिट्ठी की है इनका ना कोई रजिस्ट्रेशन की है, ना उसकी कोई स्टाम्प फीस है, रजिस्टर्ड नहीं है। ये सब फर्जी इनके साथ सौदा चिट्ठी करके और रजिस्ट्री करके इन लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। उसकी ये FIR दर्ज कराने आए हैं। 2 साल से ये मारे घूम रहे हैं, ये थाने से वो थाने, गणपति थाने, जबकि ये कानून से साबित है कि जिस जगह पर इनके साथ पैसा लिया गया, धोखाधड़ी हुई है, ये सारी धोखाधड़ी हुई है इनके साथ सलीम कॉलोनी मोहम्मदपुरा में, जहाँ उसका घर है। उसके घर पर उसने पैसा लिया और इनके साथ धोखाधड़ी सलीम कॉलोनी मोहम्मदपुरा में हुई है, जो ये लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ज़मीन भले ही अमेरिका में हो, कहीं भी हो, लेकिन जहाँ पर इनसे पैसा लिया जाता है, जहाँ पर धोखाधड़ी होती है, थाना वही लगता है। तो इस मामले में थाना ये लालबाग थाना है और ज़मीन बताई जाती है हमीदपुरे की। हमीदपुर आता है गणपति थाने में, लेकिन वो गणपति थाने का मामला ही नहीं है। इससे पहले भी 2 और FIR रजिस्टर्ड हुई, वो भी पहले अलग अलग थाने में, कभी डिम्बोला थाने और नेपानगर थाने भेजते रहे, लेकिन फाइनली 1.5 साल बाद जाकर के कन्क्लूज़न हुआ कि जहाँ पैसा लिया गया, जहाँ पर इनके साथ धोखाधड़ी का कृत्य हुआ, वो वहाँ का थाना लगेगा। तो इस मामले में ये लोग पिछले 2 साल से ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं, ये थाने से वो थाने। तो इस बार ये लालबाग थाने में प्रॉपरली, इस थाने के क्षेत्राधिकार में इनसे पैसा लिया गया और धोखाधड़ी का एक कृत्य हुआ है और ये लालबाग थाने में आज FIR दर्ज कराने आए हैं। TI साहब से मुलाकात हुई, जो थाना प्रभारी हैं श्री बामनिया साहब। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम ये रिपोर्ट ले लेते हैं और इनके बयान भी ले लेते हैं
क्योंकि इकट्ठे आज 15 से 20 लोग आए हैं, इन लोगों के बयान लेने में समय लगेगा थोड़ा, तो आज जितने भी बयान लेकर के उतने लिए जा सकते हैं और कार्रवाई करेंगे हम इसमें। पंजीयन हम शेख आसिफ मेरा नाम है और मैं बरहानपुर से आए, लालबाग थाने के अंदर शिकायत दर्ज करने। क्या समस्या लेके आए आप? ये प्लाट की क्या है समस्या? समस्या ये है कि हमारा प्लाट ऑनलाइन होने के बाद भी हमको कब्जा नहीं मिल रहा है और जो कच्चे पे उस पर भी नहीं दे रहे। रजिस्ट्री हो गई आपकी? हाँ, ऑनलाइन हुई भी एक की और 2 की नहीं हुई। तो क्यों नहीं दे रहा कब्जा? वो ऐसी झोले दे रहे कि मैं अभी आता हूँ, जब आता हूँ वो खेत में बोले मैं नहीं आऊँगा, मेरा पैर दुख रहे वो दुख रहे, आते ही नहीं हो। तो क्या लफड़ा क्या किया उसने? लफड़ा ये किया कि वो उसको बुलाओ तो पैसे लेके बैठ गया। एक एक के प्लाट हम जाते कब्जा करने तो आते बोले ये तो हमारी है। अच्छा, चार हाँ, एक प्लाट के ऊपर 4 यानी हम जाते तो दूसरा कहता कि मेरा है, फिर वो आते वो कहता कि मेरा है। ऐसे कितने प्लॉट उसने एक से अधिक लोगों को बेचा है? 4 से 5 बार लोगों। तो फिर आप क्या बोलते हो, क्या बोलता हो? मेरे तो हमको प्लाट हो ना, हमको तो अभी यहाँ थाने में आए आप? हाँ शिकायत दर्ज करने हम। क्या चाहते हैं फिर आप? हमको तो प्लाट हो ना पूरा। और उसके खिलाफ कार्रवाई करना? हाँ, कार्रवाई करेंगे। क्या नाम आपका? शेख आसिफ। बुरहानपुर से तोताराम खंडेराव की रिपोर्ट।